प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे 1746 से 48 और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749-54 में हुआ था और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1768 से 63 तक हुआ था और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। डुप्ले ने पहली बार हथकंडे में प्रयोग किया और भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने और डुप्ले प्रथम यूरोपियन था। भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ तो की। वहीं डुप्ले ही था जो पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यक्त में नियुक्त करवाया। इसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप तो किया, वहीं भारत में यूरोपीय साम्राज्यों की नींव रखी। जी.बी. मालेसन ने लिखा है कि योजना का प्रभाव उसके जीतने के पश्चात भी रहा था। भूमि उसने अपनी सूझ और बूझ से तो जीत लिया था, परंतु वही उर्वरक क्षमता उसने दर्शाई। लौटने के तुरंत पश्चात उसने अत्यधिक लाभ भी उठाया। सूरत में भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया। लुई 14वें मंत्री कलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो स्थापित की, वहीं कंपनी देश ओरिएंटलेंस एक फ्रांसीसी कंपनी का राज्य का निर्माण किया। फ्रांसीसी कैरों के नेतृत्व में एक अमीयान दल भारत के लिए रचना की। 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारी कारखाने की स्थापना भी की वहीं डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित की थी। कुछ ही दिनों के बाद डच पीपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 में प्रारंभ की। 1656 ईस्वी में कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री संचालन किया। हुगली के गांव चिनसुरा में 1653 में एक फैक्ट्री डचों ने व्यापार का मुख्य केंद्र बनी और डचों का कारखाना चिनसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली के मुख्यालय में भी 17वीं शताब्दी में समाप्त होने का डच कंपनियां कासिम बाजार और पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, श्रीबांगोर, जुगदिया, पतवा स्थापित किया। वहीं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे, उनने अपनी फैक्ट्री की पटना में स्थापित की थी। 1632 में था। भारत के समुद्री व्यापार की तरफ से आकर्षित हो गए डचों ने 1615 में 1629 में असफलता प्रयास किए। बंगाल में व्यापार सुअवसर 1632 में ही प्राप्त किए। 1632 में पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किया और पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना की। 1632 में कसौटी पर अब वहीं बात करेंगे। आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई।
डच फैक्ट्री की पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों की पराजय का उनकी कमजोरी नौसेना वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल संधि का इतना ह्रास हुआ कि 70 वर्ष युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन का क्रम इसी प्रकार जैसे अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगीज और डैना का था। पांडिचेरी फ्रेंच में स्थापित की और गोवा में भूतकाल ने की थी। ट्रांकेवर ने डेनिश में की थी और सौदास ने डच में की थी। हम वही बात करेंगे अंग्रेज के शासन में बिहार अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध थे। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का क्षेत्र था। 16वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों ने व्यापारी के समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए और यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली और 1605 ईस्वी में और डच ने 1608 ईस्वी में अंग्रेज तथा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीस का आगमन हुआ। कोची में अहमदाबाद पटना है। सूरत में भरूच, आगरा, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम में स्थापित थे। भारत में डचों के स्थापित व्यापारिक केंद्र थे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। मृदा के स्वरूप में बात करेंगे हम। गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेज से पूर्ण शेरशाह सूरी अकबर के द्वारा किया गया। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। चलती फिरती तोपों का विचलन मुगल काल में ही था। अकबर के अद्भुत निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की। अंग्रेजों की भारत की देन कोई नहीं थी। वहीं हम जीवी मैकाले की बात करेंगे। लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक कार्य इतिहासकार था। तो 1834 से 1838 ईस्वी तक भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर और लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विद्वान गणपति और इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी से तैयार की। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा शिक्षा का माध्यम यूरोपीय संहिता दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां पर हम टिप्पणी तो नहीं करते हैं। मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, उस व्यापार का भाग है, सब कुछ ही असंगत है। एक्सलशिप की संधि की बात करेंगे 1748 में। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति थी और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त की थी। एक्सलशिप की संधि 1748 में से ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। मद्रास अंग्रेजों को पुनः मद्रास
प्राप्त हुआ। वहीं बात करेंगे अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिली। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। अंग्रेज की बेहतरीन नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति की, कंपनी की विभिन्न इकाइयों से समन्वय नेतृत्व किए,